साधना के चरणों में एक चरण ये भी आता है कि साधक को हमेशा धैर्य के साथ अपना साधना क्रम करते रहना चाहिए। धैर्य मानव को मानव बनाने की क्रिया होती है। साधना में साधक को साधक बनाने की क्रिया होती है। उसको धैर्य के साथ अपना जीवन साधना क्रम में रखना चाहिए। विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य से खोना नहीं चाहिए। कठिनाइयां बेशक आती हैं, विचलन की अवस्था भी साधना क्रम में रहती है। अगर धैर्य होता है तो पगडंडी को वो पार कर सकता है। किसी भी कठिनाई को वो उज्ज्वलता की श्रेणी में ला सकता है अपने जीवन में साधना की। वही बात मानव के लिए भी होती है। मानव को भी अपने जीवन में धैर्य का परिचय देना ही चाहिए। समय पर उसको धैर्य का फल प्राप्त होता ही है। धैर्य मित्र होता है, साधक का मित्रवत होता है। धैर्य को मित्र की तरह समझना चाहिए। परस्पर समन्वय होता है धैर्य का। मनुष्य के शरीर के साथ, साधक के शरीर के साथ समन्वय होता है। अगर विचलन क्रिया नहीं रही तो धैर्य के साथ अगर वो अपने साधना क्रम में बैठा रहे तो पूर्णता की तरफ वो बढ़ता ही जाता है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, वो श्रेष्ठता की तरफ बढ़ता ही जाता है साधक। तो धैर्य एक मित्रवत भांति भी जीवन में कार्यरत रहता है। अब मित्र का तो समन्वय होता ही है कि हमारे शरीर की समस्त हमें खुशियां देना, सुख देना, आनंद देना। तो धैर्य भी उसी प्रकार से हमारे शरीर के कोष के अंदर जाता है, हमें विचलन क्रिया से रोकता है साधना क्रिया। और जब धैर्य हमारे अंदर परिवर्तित हो जाता है साधना क्रम के अंदर, तो संतोष तो आता ही है। एक आह तो निकलती है हमारे शरीर से कि हाँ, बहुत बढ़िया हो गया, इस कठिनाई से भी मैं अपने जीवन की, इस साधना क्रम की कठिनाई से भी आगे निकल गया। तो धन मान यश कीर्ति तो साधक के पास आती है, जो धैर्य के साथ अपने मित्रवत भाव में अपने जीवन को यापन करता है। और संतोष जो उसको प्राप्त होता है तो उसके धन मान कीर्ति उसके साथ आती है। संतोष ही परम धर्म होता है। धन सबसे बड़ा धन होता है, संतोष धन। ये तो शास्त्रों में भी वर्णित है। जिसके पास संतोषी स्वभाव होता है वो तो जीवन में अग्रसर होते हैं। वो हर चीज में बड़े, उसके पास कोई बहुत बड़ी चीज भी आ जाए तब भी वो उसी संतोष में रहेगा, और उसके पास छोटी भी चीज आ जाए तो उसकी उसी में संतोष रहती है। इस साधक का तो होता, उसको तो कोई सुख की सीमा नहीं होती कि मेरे पास ये आ जाए वो आ जाए। वो तो आनंद की प्रकाश में, कोष्ठ में जाने की कोशिश करता है, और धैर्य उसको आनंद की स्थिति में ले जाने की कोशिश करता है। तो साधक को धैर्य के साथ अपने साधना क्रम के करते हुए, किसी भी साधना में हो, धैर्य के साथ विचलन ना हो, अग्रसर रहना चाहिए। ये छोटे छोटे आयाम हैं जीवन के। चाहे बेशक खंडित हो जाए साधना, कोई कठिनाई आए, थोड़ी देर तक थक जाओ, पर उठना चाहिए हर एक व्यक्ति को। हर व्यक्ति गिरता है, पर जो गिरकर और जो खड़े होने के बीच का जो अंतर होता है, वो साहस, वो जीवन शैली, वही तो जीवन की पहचान है। गिरना और उठने के बीच का जो अंतराल होता है, इस अंतराल को भी साहस कहते हैं, हौसला कहते हैं, कठिनाई को पार करने की क्रिया कहते हैं। चाहे हमारे सामाजिक जीवन के आयामों में हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन के आयामों में, धैर्य से वो दोनों पक्षों को, दोनों तराजू के दोनों पलड़ों को देखता हुआ जीवन अग्रसर करता है।
तो धैर्य भी उसके जीवन में परिपूर्ण पनपता है साधक के साथ, अगर वो अपने जीवन में धैर्य के साथ साधना कर्म करे।